का पहला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा उच्च वोल्टेज अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों यूपी के गाजियाबाद जिले में आपका एशिया का सबसे बड़ा उच्च वोल्टेज अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न आज लेकर के मैं आया हूँ। और अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों कानपुर जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगला प्रश्न है हमारा रानी हो मेमोरियल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों अयोध्या जिले में आपका रानी हो मेमोरियल पार्क स्थित है। दोस्तों ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। दोस्तों यूपी में नॉलेज पार्क की स्थापना आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया है। दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। दोस्तों यूपी की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती नीरा यादव जी थी। दोस्तों ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पूछा भी गया है, यूपी स्पेशल में आया था। और अगला प्रश्न हमारा आल्हा खंड मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। दोस्तों आल्हा खंड आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। दोस्तों ठीक है। और नेक्स्ट है बखीरा पश्चिमी बिहार को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, यह किस जिले में है। दोस्तों बखीरा पश्चिमी बिहार आपका संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। दोस्तों ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लिए एक सांस्कृतिक संग्रहालय बनाया गया है। दोस्तों यूपी के बलरामपुर जिले में आपका थारू जनजाति के लिए सांस्कृतिक संग्रहालय बनाया गया। दोस्तों ठीक है। और नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है। दोस्तों कानपुर जिले में आपका डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है। दोस्तों ठीक है, तो ये भी प्रश्न अच्छा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। और नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाल मिट्टी के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। दोस्तों यूपी का दो जिला है दोस्तों जो कि लाल मिट्टी के लिए जाना जाता है, पहला है मिर्जापुर और दूसरा सोनभद्र। दोस्तों ठीक है, तो दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग इसे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित। दोस्तों ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है, आपातकाल से क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम में। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों ठीक है 1951 ईस्वी में, तो डेट भी आप लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट है हमारा भारत में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों लक्ष्मीमल सिंधवी जी ने भारत में सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों ठीक है, इनका शॉर्ट नेम LM सिंधवी है। दोस्तों ठीक है, तो LM सिंधवी नाम से ही आप लोगों को एग्जाम में हर जगह मिलेंगे, लक्ष्मीमल सिंधवी बहुत कम ही पूछता है पूरा नाम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों ठीक है। और नेक्स्ट है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा आपका अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया। दोस्तों ठीक है, तो ये भी प्रश्न अच्छा है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं। दोस्तों कनाडा से भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। दोस्तों ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। दोस्तों अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। दोस्तों ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों प्रधानमंत्री आपके अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो वो माना जाता है। दोस्तों ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा गया, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति जी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तरल पदार्थों की श्यानता पर तापमान बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों तरल पदार्थों की श्यानता पर तापमान बढ़ने का प्रभाव यह पड़ता है कि इनकी जो श्यानता है वो घट जाती है। दोस्तों ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग होता है। दोस्तों जीवाश्मों की जो आयु है उसे निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग होता है। दोस्तों ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, कार्बन 14 से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में पक्का, ये भी पूछा गया है कई बार। और नेक्स्ट है हमारा पत्तियों में रंध्रों के खुलने और बंद होने को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों पत्तियों में रंध्रों के खुलने और बंद होने को द्वार कोशिका नियंत्रित करते हैं। दोस्तों ठीक है, इंग्लिश में गार्ड सेल कहा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस समय मैं अपने चैनल पर यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूं, और जब मतलब कि यूपी होमगार्ड का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका रेलवे ग्रुप डी है उसका प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा। दोस्तों ठीक है, तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज ऐसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ। दोस्तों ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। दोस्तों यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। दोस्तों ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है दोस्तों? विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा पेंसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने पेंसिलिन की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति और बुद्धि का केंद्र है दोस्तों? पूरा मस्तिष्क आपका स्मृति और बुद्धि का केंद्र होता है, ठीक है। इसे सेरिब्रम कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट दोस्तों हमारा एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अदृश्य निर्यात का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? अदृश्य निर्यात का संबंध आपका सेवा क्षेत्र से है दोस्तों, ठीक है। इनविजिबल एक्सपोर्ट कहते हैं इसे, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है हमारा मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है दोस्तों? मैकमोहन रेखा आपका भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन जारी करता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जारी करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के पास स्थित है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास है दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि रूस में पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है दोस्तों? स्वेज नहर आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये भी कई बार पूछा गया है, तो इन सब क्रांतियों से संबंधित सभी प्रश्न आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र में किस प्रकार की वस्तुएं हैं दोस्तों? गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। उन्हें गिफिन वस्तुएं कहा जाता है अर्थशास्त्र में, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? मासिनराम आपका खासी पहाड़ी ऊपर है दोस्तों, ठीक है, जो कि मेघालय में पड़ता है, तो इसे भी ध्यान रखना, इसे भी प्रश्न बनता है एग्जाम में आपका। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जीरो FIR दर्ज करने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? जीरो FIR दर्ज करने का जो उद्देश्य है यह है कि पीड़ित को तुरंत न्याय दिलाना, चाहे घटना किसी भी क्षेत्र की हो दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जीरो FIR होता है, मतलब कि घटना किसी भी क्षेत्र का हो, आप किसी भी थाने जाकर के जीरो FIR दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा होमगार्ड स्वयंसेवकों का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? होमगार्ड स्वयंसेवकों का जो आदर्श वाक्य है वो है निष्काम सेवा दोस्तों, ठीक है। और इसे तो पक्का याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे तो पक्का प्रश्न बनेगा, क्योंकि भाई होमगार्ड का आदर्श वाक्य पूछेगा ही, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? आपदा प्रबंधन अधिनियम का 2005 में लागू किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा पुलिस हिरासत अधिकतम कितने घंटों की हो सकती है बिना मजिस्ट्रेट के दोस्तों? बिना मजिस्ट्रेट के आपका जो पुलिस हिरासत है टोटल 24 घंटे का हो सकता है दोस्तों, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगला प्रश्न हमारा साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों? साइबर अपराध के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर आपका 1930 है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस में क्या होता है दोस्तों? आंसू गैस में आपका क्लोरोबेंजिलिडिन माइलोनिट्राइल गैस होता है दोस्तों, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में CS गैस कहते हैं, तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा भाई, बड़ी खतरनाक नाम है इसका, तो यही है इसका नाम, और आंसू गैस में यही उपयोग होता है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है हमारा होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश में किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों? होमगार्ड विभाग आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है दोस्तों, ठीक है, जो राज्य का गृह मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत। और नेक्स्ट है हमारा पॉक्सो अधिनियम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? पॉक्सो अधिनियम का पूर्ण रूप है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों ड्यूटी के दौरान वर्दी पर नेम प्लेट किस तरफ लगाई जाती है दोस्तों? ड्यूटी के दौरान नेम प्लेट दाहिनी ओर लगाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा जलन की स्थिति में प्राथमिक उपचार में क्या नहीं लगाना चाहिए दोस्तों? जब आपका जैसे कि त्वचा जल जाती है तो उस समय घी, तेल या फिर मक्खन नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उस समय केवल ठंडा पानी का उपयोग करना चाहिए, यही आपका जलन में प्रथम प्राथमिक उपचार होता है दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया दोस्तों? अकबर जी ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलाबा पॉइंट आपका मुंबई में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय दोस्तों, WTO का मुख्यालय आपका जिनेवा में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। पूछा भी गया प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, तो यह भी पूछा गया प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय, दोस्तों एडीबी का मुख्यालय का मनीला में है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दोस्तों दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, दोस्तों ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, दोस्तों अंकोर वाट मंदिर आपका कंबोडिया में पड़ता है, दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, दोस्तों सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, दोस्तों ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, दोस्तों सरदार पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और अगला प्रश्न दोस्तों हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना हुई थी, दोस्तों ठीक है। और अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम, दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, दोस्तों ठीक है। तो सभी विटामिन का रासायनिक नाम आप लोग देख के जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, पक्का इससे प्रश्न बनेगा जरूर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, पारंपरिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अगर इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, दोस्तों फीमर आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, दोस्तों ठीक है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, पारंपरिक क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क आपका एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों ठीक है। अगला प्रश्न हमारा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पड़ता है, दोस्तों ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा कथकली किस राज्य का नृत्य है, दोस्तों कथकली आपका केरल राज्य का नृत्य है, दोस्तों ठीक है। अगला प्रश्न हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है हमारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा, दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला, दोस्तों इंदिरा गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है, दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, दोस्तों गोवा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और नेक्स्ट है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, दोस्तों ठीक है। तो यह भी अच्छा प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, दोस्तों ग्रीनलैंड आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, दोस्तों ठीक है। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और अगला प्रश्न है रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने में होता है, दोस्तों रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में होता है, दोस्तों। और अगला प्रश्न है लोकसभा के पहले अध्यक्ष, दोस्तों जीवी मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, दोस्तों ठीक है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, दोस्तों अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, दोस्तों ठीक है। अगला प्रश्न हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, दोस्तों बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, दोस्तों ठीक है। और अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, दोस्तों हसरत मोहानी या फिर भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, दोस्तों ठीक है। इन्होंने लिखा था और भगत सिंह जी ने दिया था, तो दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में जो ऑप्शन रहेगा उसी हिसाब से आप लोग करना है, दोस्तों ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, दोस्तों गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न दोस्तों खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए, दोस्तों चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर को बनवाया था, दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय, दोस्तों WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा में पड़ता है, दोस्तों ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक, दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, दोस्तों ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न दोस्तों भारत की पहली महिला IPS, दोस्तों किरण बेदी जी भारत की प्रथम महिला IPS है, दोस्तों ठीक है। अगला प्रश्न हमारा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, दोस्तों बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट पड़ता है, दोस्तों ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, दोस्तों पाणिनि जी अष्टाध्यायी के लेखक हैं, दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, दोस्तों सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में पड़ता है, दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन डी का मुख्य स्रोत, दोस्तों सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है, दोस्तों ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, दोस्तों वृक्क में आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है, दोस्तों ठीक है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, दोस्तों पेसमेकर का संबंध आपका हृदय से होता है, दोस्तों ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा वायुमंडल में सबसे अधिक गैस, दोस्तों नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है लगभग 78%। और अगला प्रश्न है हमारा सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, दोस्तों थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा
हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों वो है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा यूपी होमगार्ड का 38वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा। फिलहाल तो यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा दोस्तों, ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।